नमस्कार, जय माता दी। मैं श्वरविंद आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्क राशि फल मार्च माह 2023 मासिक राशिफल का संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रारंभ हुआ है और गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहेंगे, मार्च का महीना आपके लिए किस तरह से आपको लाभ दे सकता है या फिर कोई नुकसान कर सकता है, कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले गोचर चार्ट को आप समझें, क्योंकि चार्ट के आधार पर ही आपको अपने पूरे एक महीने की कैलकुलेशन करनी है कि आपके लिए कितना लाभदायक रहेगा, कितना फायदेमंद होगा, किस तरह से आप अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करेंगे। इस महीने को चंद्रमा ग्रह फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। केतु और राहु, यानी कि केतु तुला राशि चतुर्थ भाव में और राहु आपके दसम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य, शनि और बुध, शुक्र और गुरु जो है भाग्य में गोचर करेंगे और मंगल आपके राशि चक्र में लाभ स्थान पर गोचर करेगा। यह जन्म राशि के आधार पर आपको इसको समझना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा शनि, सूर्य, बुध ये तीनों ग्रह अष्टम में गोचर करेंगे 15 मार्च तक। तो यहां पर आपको थोड़े से अपने स्वास्थ्य वाइज लिक्विड चीजों से आपको सावधानी रखनी होगी। कोल्ड, कफ और कफ प्रवृत्ति के जो बीमारियां हैं उनसे अपने आप को बचाना होगा। अति आत्मबल से आपको बचना होगा इस पूरे महीने में और बिना सवाल को समझे जवाब देने से आपको थोड़े से परहेज करने होंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो मंगल ग्रह 13 मार्च को वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि द्वादश भाव में जाएंगे। तो आपको थोड़े से सावधानी रखनी होगी अपने अध्ययन कार्य पर, अपने संबंधों को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के बड़े ही सावधानी पूर्वक समय को आगे बढ़ाना होगा। अन्यथा कई बार आपके संबंधों में तनाव बन सकता है और आपके जो वास्तविक ज्ञान है आपका, उस ज्ञान का आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। मंगल द्वादश भाव में जाने के कारण से आपको अपने रिश्तों को लेकर के, खासकर लव रिलेशन आपका जो है वो थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। इससे आपको अपने आप को बचाना होगा। कई बार हम अपने रिश्ते को दूर होता हुआ देखते हैं और कई बार हम अपने उस रिश्ते से हम खुद ही उससे दूर जाने लगते हैं। हमें ही वो रिश्ता पसंद नहीं आता। हालांकि यदि कोई रिश्ता जुड़ा है तो उस रिश्ते का हमारे जीवन में अहमियत होता है, परंतु मंगल द्वादश भाव में गोचर करेंगे 13 मार्च के बाद, तो ये मांगलिक दोष का एक निर्माण करते हैं, जिससे हमारे जीवन में, हमारे अंदर एक प्रवृत्ति में बदलाव आती है। मंगल मांगलिक दोष का कारण होता है। मंगल पंचमेश होने के कारण से ही द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो मंगल की जो व्यवस्था है, मंगल का जो कारकत्व है, वो आपके कैरियर, नौकरी, संतान और संतान प्राप्ति से संबंधित प्रभाव रखता है। द्वादश भाव में गोचर होने के कारण से यदि संतान के परफॉर्म में कमी आ जाए तो वो आपकी गलती होगी, यानी कि बच्चों के ऊपर पैनी नजर रखना होगा और आप अपने रिश्तों को लेकर के थोड़े से सावधान रहें। ऐसे समय में कई बार रिश्ते हमारे थोड़े से अनुकूल के बजाय प्रतिकूल हो जाते हैं, यानी कि विरोध में चले जाते हैं। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से बेहद सावधानी पूर्वक आपको अपने व्यापार पर संलग्न रहना चाहिए। ये समय ऐसा है कि शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं। सप्तमेश अष्टम में जब जाते हैं तो कई बार हमें हमारे व्यापार में ही असंतुष्टि का भाव बनता है और हमारा असंतुष्टि हमारे व्यापार के डेवलपमेंट में, उन्नति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न कर देता है। तो इसीलिए हमें विशेष बचाव, विशेष परहेज हमारे जीवन में जरूरी है। इस समय अवधि में आपको अपने जीवन साथी का
पूरा केयर करना होगा, संबंधों का केयर करना होगा और किसी भी तरह से आपके संबंधों में कोई कमी ना आए, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। व्यापार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई बड़ी दूरी यात्रा भी आप कर सकते हैं। इस माह में देश विदेश यात्रा की संभावनाएं आपके जीवन में बन रहे हैं। नौकरी के माध्यम से आपको कुछ बड़ी स्थानांतरण, ट्रांसफर जैसी समस्या आप देख सकते हैं। हालांकि कई बार जरूरी नहीं है कि ये आपके अगेंस्ट ही हो, कई बार आपके पक्ष में भी ट्रांसफर हो सकता है। यानी कि आप बहुत दूर जा कर के रह रहे हैं और वहाँ से आप अपने घर के तरफ जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र आपको चाहिए, आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। समय आपका आपके बिल्कुल पक्ष में रहेगा, परंतु यहाँ पर देखने की बात यह है कि इस समय अवधि के अंदर कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर आपके लिए जीवन में एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में एक्टिवेट करता है। मार्च महीने के अंदर बृहस्पति के प्रभाव को आप देखेंगे तो वो ताकतवर होगा। 15 मार्च के बाद सूर्य और गुरु ये दोनों ग्रह आपके भाग्य में गोचर करेंगे, बुध साथ में रहेगा, तो 3 ग्रहों का एक तरह से त्रिग्रही योग आपके भाग्य में बन जाएगा। सूर्य, बुध, गुरु, तो बुधादित्य योग भाग्य में बनने का मतलब है कि आप अपने भाग्य का सुपर एग्जीक्यूशन कह सकते हैं, सुपर क्वालिटी की जो इस्तेमाल होता है वो आप कर पाएंगे। बृहस्पति आपके भाग्य के उदय का आपको अवसर दे रहा है। हालांकि शनि अष्टम में होने के कारण से दिक्कत क्या होता है कि जब शनिदेव अष्टम में जाते हैं तो कई बार अचानक हम कुछ बड़े बड़े निर्णय करने लगते हैं। अब जो भी निर्णय करते हैं वो निर्णय जरूरी नहीं होता है कि वो सकारात्मक ही हो। अब निर्णय हमने आज किया और इसका कुछ समय बाद हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम आने लगता है, वो हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको अपने जीवन में जजमेंट करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। रिश्तों को लेकर के आपको अपनी एकाग्रता को निश्चित रूप से बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके रिश्ते यदि खराब हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें आपका भी एक जिम्मेदारी बन जाता है। कोर्ट में, न्यायालय में किसी तरह का कोई केस चल रहा है, पारिवारिक जीवन के अंदर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर डिवोर्स जैसी समस्या में आप जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य आपके भाग्य में जाएगा, तो निश्चित रूप से भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने पक्ष में एक बड़ा निर्णय, बड़ा जजमेंट को देख सकते हैं, बड़े जजमेंट को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आपके सफलता, कामयाबी और विजयी होने वाला समय साबित हो सकता है, परंतु आपको अपने जीवन में अपनी भाग्य के अंदर एक भरोसा बनाए रखना होगा। शनि की ढैया होने के कारण कई बार आदमी का मनोबल जो है वो कमजोर हो जाता है। उसे लगता है कि अब तो मेरी ढैया चल रही है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। परंतु यदि भाग्य आपको आपके पक्ष में सहयोग कर रहा है तो फिर निश्चित रूप से आपका एक एक पराक्रम आपको पूरी तरह से कैश करता है, यानी रीपे करता है। यानी कि आपने यदि 10 रुपए का काम किया है तो 10 रुपए ही आपको प्राप्त होंगे, 9 रुपए नहीं होगा। तो भरोसा अपने अंदर आपको बनाए रखना होगा और तमाम समस्याओं के बाद भी आपको सफलता की ओर आगे बढ़ना होगा। यदि कोई असंतुष्टि का कारण बन रहा है, कोई समस्या बन रहा है, तो उससे आपको लड़ना होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन के बारे में किसी तरह की कोई समस्या में जूझ रहे हैं, आपको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप अपने जन्म कुंडली का जो डिटेल होता है, अपना पूरा नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, हमारे मोबाइल नंबर, हमारे जो ये मोबाइल नंबर है इसमें व्हाट्सएप नंबर है, 2 नंबर हैं, इन नंबरों में से किसी भी नंबर में आप अपना बर्थ डिटेल लिख करके भेज दें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा, समस्या का कारण बताया जाएगा और उस कारण का निवारण भी हम बताएंगे, उपाय भी हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए हमारे साथ। अभी इसी वक्त आप जुड़िए और अपनी सारी समस्या, सारी परेशानी का समाधान हमारे द्वारा प्राप्त करिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी,
जय शनिदेव।